अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर अंबरी हसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। बच्चों, आप जानते हैं कि ये खूबसूरत कहानियाँ आपके लिए यकजा की हैं साजिदा जैदी साहिबा ने, और ये किताब पब्लिश हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। इस किताब में से हम रोज़ आपको दिलचस्प कहानियाँ बहुत आसान तरीके से लिखी हुई सुनाते हैं, और हमें मालूम है कि आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद भी आ रही हैं और आप लोग बहुत दिलचस्पी से ये कहानियाँ सुनते हैं। और आप लोग भी, क्योंकि जो सवालात हम आपसे करते हैं फ़ौरन आपकी तरफ से उसका जवाब आ जाता है। बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हज़रत मूसा के बारे में ही है। हज़रत मूसा के बारे में हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। आज हम ये देखते हैं कि जब हज़रत मूसा अपने कबीले बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए तो फिर क्या हुआ। ये देखने के लिए हम पहले देखते हैं ये पैकेज, और उसके बाद आपको डिटेल से स्टोरी सुनाते हैं। जब हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म से तूर के पहाड़ पर गए तो 40 दिन तक अल्लाह की इबादत करते रहे। उन्होंने अल्लाह का जलवा भी देखा और उन पर तौरात भी नाजिल हुई। उनके पीछे उनकी कौम ने उनके भाई हज़रत हारून का कहना नहीं माना और एक जादूगर सामरी के बहकाने पर सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। जी बच्चों, पैकेज आपने देखा। अब आपको पता चल गया कि आज हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं सामरी की और उसके बनाए हुए गाय के बछड़े की। बच्चों, हुआ ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा फरमाया था कि जब आप मिस्र से अपने कबीले को लेकर रवाना हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो फिर आपको अल्लाह का कानून दिया जाएगा, यानी शरीयत दी जाएगी। तो जब ये हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, एक पहाड़ जिसका नाम था तूर। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और 40 दिन तक अल्लाह की खूब इबादत करते रहे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे ऐसे बराह रास्त नहीं देख सकते हो, यानी जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इस तरह तो हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला तो इतना पुरनूर है और इतना पुरजलाल है कि हम और आप तो देख ही नहीं सकते। तो अब उन्होंने जब ज़िद की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, ये जो सामने पहाड़ है इस पर मैं अपनी तजल्ली दिखाऊंगा, यानी अपनी हल्की सी शबी दिखाऊंगा, अपना हल्का सा जलवा दिखाऊंगा, वो तुम देख लेना। तो अल्लाह ताला ने अपना नूर जैसे ही उस पहाड़ पर डाला, वो पहाड़ तो बिल्कुल जल के राख हो गया। ज़ाहिर अल्लाह ताला का नूर कैसे बर्दाश्त कर सकता था एक पहाड़। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो बड़े शर्मिंदा हुए। ज़ाहिर उन्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला सही फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला को नहीं इस तरह देखा जा सकता है। तो फिर हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैं दुरुस्त नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, यानी एक इल्हामी किताब, एक मुक़द्दस किताब, आसमानी किताब अता की। अब बच्चों, वहाँ तो हज़रत मूसा अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि वो जो उनकी कौम थी बनी इसराइल, उनके पास हज़रत मूसा अपने भाई हारून को छोड़कर चले गए थे, और हज़रत हारून से कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इन लोगों की हिफाजत करना। अब वो लोग चूँकि बुतों की इबादत करते थे तो उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम एक ऐसे अल्लाह को कैसे अपना खुदा मान लें, कैसे उसकी इबादत करने लगें जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, जो कहीं है ही नहीं। तो वो बार बार हज़रत मूसा से ज़िद करते थे कि हमें तो भाई अल्लाह बना के दो कि हमें अल्लाह नज़र आए। हज़रत मूसा उन्हें समझाते थे कि ऐसा नहीं है, अल्लाह नज़र इस तरह नहीं आ सकता है, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं सुनी। अब जब हज़रत मूसा चले गए तो पीछे एक बहुत बड़ा जादूगर था सामरी। उसने क्या किया कि लोगों से कहा कि अपने सोने के ज़ेवर दे दो। बनी इसराइल के लोगों ने अपने सोने के ज़ेवर उसको दे दिए। उसने उन ज़ेवरों को पिघलाया, उसको एक मॉडल में डाला और गाय का बछड़ा बना लिया, और वो गाय का बछड़ा भैं भैं भी करता था, यानी मिनमिनाता भी था। गाय का बछड़ा यानी गाय का छोटा सा बच्चा। अब जो वो बच्चा था उसको उसने कहा ये तुम्हारा खुदा है, और बनी इसराइल बेवकूफ़ बन गए और वो लोग उसको खुदा समझ के उसी की इबादत करने लगे। जब हज़रत मूसा वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी कौम तो दोबारा बहक चुकी है,
اور دوبارہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو انہیں بہت شدید غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں آ کے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ جب میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ میرے پیچھے تم پوری قوم کا خیال رکھنا، تو تم نے کیوں نہیں ان لوگوں کا خیال رکھا؟ حضرت ہارون نے کہا کہ آپ میرے اوپر غصہ نہ ہو ان لوگوں کے سامنے، میں نے پوری کوشش کی کہ میں ان لوگوں کو روک سکوں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، انہوں نے سامری کی بات مانی اور یہ لوگ اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ بچوں یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، یہاں لے رہے ہیں ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔